पाकिस्तान में अब आप किसी ब्रांड के ऊपर केस स्टडी अपलोड करते हो एंड उस केस स्टडी के अंदर आप उस ब्रांड की थोड़ी सी बुराई कर दो या उस ब्रांड की थोड़ी सी रियलिटी आपको बता दो। उस ब्रांड का अगला स्टेप पता क्या होता है? उस ब्रांड का अगला स्टेप होता है कि आपको डिफेमेशन केस की एक पिक्चर सेंड कर दे। बट मिस्टर बीस्ट को आपने देखा होगा कि उन्होंने इतना अपनी फीसेबल चॉकलेट्स को प्रमोट नहीं किया जितना उन्होंने हर्शीज की चॉकलेट को अपनी वीडियोस में जलील कर दिया। मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा जीनियस है। वो अपनी हर दूसरी वीडियो में हर्शीज के साथ अपनी चॉकलेट को कंपेयर करता है एंड अपनी उस कंपेयरिंग वाली वीडियो में ना हर्शीज को हमेशा अपनी चॉकलेट से नीचे दिखाता है। अब हर्शीज के साथ भी मिस्टर बीस्ट सिर्फ इसलिए अपनी चॉकलेट्स को कंपेयर करता है कि हर्शीज पूरी चॉकलेट मार्केट का एक वाहिद ऐसा ब्रांड है जो पूरी दुनिया की चॉकलेट मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। बट अब हर्शीज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिकन लॉ खुद आपको सामने से ये इजाजत देता है कि आप किसी भी ब्रांड के साथ अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं एंड उसके अंदर से कमियां निकाल सकते हैं। मतलब जब तक आप फैक्ट्स बोल रहे हो तब तक आप सामने वाले को पूरा जलील क्यों ना कर दो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाय द वे, आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान में भी इस सेम रूल को अप्लाई होना चाहिए? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। और अगर ऐसा मोर इंसाइटफुल कंटेंट देखना चाहते हो तो उसके लिए स्टे कनेक्ट।